नारद जी स्वर्गलोक पहुँचे और कहा, नारायण नारायण, प्रणाम देवी माँ। तो देवी माँ ने भी उन्हें प्रणाम कहा। तो नारद जी ने कहा, सारा स्वर्ग बहुत ही खुशी से दिवाली का त्यौहार मना रहा है। मेरा मन यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है। और वहाँ पर पार्वती माँ भी थी, सरस्वती माँ भी थी और सारे देवी देवता जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, गणेश, कार्तिक और विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश, कार्तिक, ये सभी भगवान वहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोग खुशी खुशी दिवाली का त्यौहार मना रहे थे। तभी माँ सरस्वती ने कहा, पृथ्वीवासी आपके नाम का भोग लगा रहे हैं और वो सारा मिष्ठान हमारे यहाँ पर आ रहा है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्यौहार बहुत ही सुंदर और निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्यौहार की धूम मची है। पूरा स्वर्ग दीपावली के त्यौहार से जगमगा रहा है। लक्ष्मी माँ ने कहा, आप सभी दिवाली के त्यौहार का आनंद लीजिए। मैं गणेश और कुबेर भगवान के साथ अभी पृथ्वी जा रही हूँ और वहाँ के मेरे प्रिय भक्तों को अपना दर्शन देती हूँ और उन्हें अपना आशीर्वाद देकर आती हूँ। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोग तो देखने में बहुत ही सुंदर होता है। लग रहा है चारों ओर आपकी पूजा हो रही है और आपको भोग लग रहा है। तब लक्ष्मी माँ कुबेर भगवान और गणेश भगवान के साथ पृथ्वी लोक चली जाती है और अपना रूप बदल देती है। वहाँ पर एक सेठ और सेठानी लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे होते हैं। तो सेठानी ने कहा, इतने सारे गुलाब जामुन, बर्फ़ी, मिठाई, ये सारे लक्ष्मी माँ को चढ़ाइए, जैसे कि लक्ष्मी माँ हम पर खुश हो जाए और बहुत ही हमें धनी बना दे। कहते हैं कि आज के दिन अगर लक्ष्मी माँ की अच्छी तरीके से पूजा की जाए, अच्छी भोग चढ़ाया जाए, तो लक्ष्मी माँ बहुत ही खुश होती है। तो बाहर से एक आवाज़ आती है। तो वह सेठानी जाती है। तो वह बोलती है कि क्या हुआ? तब माता लक्ष्मी कहती है कि बहन, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है हम तीनों ने, और आज दिवाली का भी त्यौहार है, तो आज अच्छे खाने आपके पास बने होंगे, तो क्या थोड़ी सी आप मुझे उसमें से दोगी, जिससे कि हमारा और हमारे बच्चों का पेट भर जाए। तब उस सेठानी ने कहा कि जाओ जाओ इधर से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सेठ अंदर से आवाज़ देता है और कहता है, तुमने गेट खुला क्यों रखा है? तो सेठानी ने कहा, आज तो दिवाली है, आज तो गेट खुला ही रखना चाहिए। सेठ और सेठानी ने उन गरीबों को कुछ नहीं दिया और कहा कि यहाँ से चली जाओ। तब लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान और कुबेर भगवान मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो देखा कि दो बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, जिसमें से एक बच्चा रो रहा है क्योंकि दूसरे बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं और नई नई किस्म की पटाखे भी जला रहे हैं। तो उन्हें वह देख के रो रहा है। तब उसकी बहन ने कहा, रो मत। तो बोला, दीदी हम भी ये पटाखे जलाना चाहते हैं। तो उसकी बहन ने कहा कि भैया, पापा का तबीयत बहुत ख़राब है और पापा ने पटाखे नहीं लाया है, चलो हम लोग खाना खाते हैं, मम्मी ने आज खिचड़ी बनाई है। तो वो अपने मम्मी के पास गया और देखा कि उसकी मम्मी उसके पापा को दवाई दे रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से उसके पापा का तबीयत ख़राब था। तो देवी माँ उसके दरवाजे पे पहुँची और कहा, कुछ खाने को है क्या? तो उस औरत ने कहा, हाँ है, मैंने आज खिचड़ी बनाई है, अंदर आके बैठिए, पहले मैं गणेश लक्ष्मी की पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको खाने के लिए देती हूँ। तो देवी माँ ने कहा, हाँ ठीक है, हाँ मैं बैठती हूँ, आप पूजा कर लीजिए। तो वो पति पत्नी और उनके दोनों बच्चों ने विधि पूर्वक गणेश लक्ष्मी की पूजा की और भोग में खिचड़ी चढ़ाया।
उसके बाद उसने माता लक्ष्मी और गणेश और कुबेर को खिचड़ी खाने के लिए दिया और हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ़ करिए, आज मेरे पास यही है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पति का तबीयत खराब है, इसलिए वो काम में नहीं जा पा रहे। आज तो दिवाली का दिन है, मिठाई और भोग लगाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास अभी ये नहीं थी, तो मैंने खिचड़ी का भोग लगाया है, आप इसे ही स्वीकार करिए। लक्ष्मी माँ ने उन पति पत्नी को अपना दर्शन दिया। पति पत्नी बुरी तरह से चौंक गए। तब लक्ष्मी माँ ने कहा कि देखिए, आपने जो ये खिचड़ी का भोग लगाया था, स्वर्गलोक में इसे कितने प्यार से खाया जा रहा है, तो मैं आप पे बहुत ही खुश हूँ और मैं आपको बहुत ही आशीर्वाद दे रही हूँ। तब लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान और कुबेर भगवान ने सोने का सिक्का उन्हें दिया और उनका पूरा घर सोने से भर दिया। वह आदमी और औरत बहुत ही खुश हुए और लक्ष्मी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, हे माँ, आप हमारे घर यूं ही आती रहना। तो लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान और कुबेर भगवान के ऊपर फूलों की बारिश की स्वर्ग के देवताओं ने।